नई सरकार बनने के बाद बिहार में सियासी हलचल जारी है। विधानसभा में बहुमत साबित करने से पहले नीतीश दिल्ली दौरे पर रहे। किन नेताओं से हुई मुलाकात और किन मुद्दों पर हुई चर्चा, वो कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन हम आपको अंदर की बात बताएंगे। साथ ही जानेंगे फ्लोर टेस्ट पर कैसे लगी है दावों की झड़ी और कौन पड़ सकता है भारी। साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि केंद्र सरकार और विपक्ष के व्हाइट एंड ब्लैक पेपर का चुनाव पर क्या हो सकता है असर। तो अगले आधे घंटे तक बने रहिए हमारे साथ। और सबसे पहले खबर सीएम नीतीश की बड़ी मुलाकात की। एनडीए के साथ सरकार बनाने के बाद नीतीश कुमार 2 दिनों के दिल्ली दौरे पर रहे। मुलाकात बीजेपी के शीर्ष नेताओं से हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, एक एक कर नीतीश सभी से मिले। ये मुलाकात ऐसे समय में हुई जब सरकार को विधानसभा में बहुमत हासिल करना बाकी है। राज्यसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है और जल्द ही लोकसभा चुनाव का बिगुल भी बजने वाला है। तो कई तरह के कयास लगाए जाने लगे। बातें क्या हुई ये तो नहीं बताया, लेकिन फ्यूचर प्लान जरूर बता दिया। मुलाकात हो गई और पार्टी में भी सब लोगों से मुलाकात हो गई। तो जिस काम के लिए हम कल गए और आज लौटना था, सब हो गया। बहुत खुशी की बात है। और आप बता ही दिए हैं पहले से। अरे पहले जहाँ थे बीच में 2 बार इधर उधर, लेकिन अब फिर से एक बार उधर ही हो गए। अब सब दिन के लिए परमानेंटली उधर ही रहेंगे। इसलिए बहुत अच्छी बातचीत हो रही है। चिंता मत करिए, बिहार के विकास का तो कर ही न रहे 5 से काम। पहले बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात, फिर जेडीयू सांसदों के साथ मीटिंग। तो मकसद साफ है कि तैयारी किस चीज की चल रही है। कभी मोदी के खिलाफ मुहिम के अगुआ रहे नीतीश अब एनडीए में हैं, तो सियासी समीकरण भी बदल गए हैं। बिहार की लोकसभा की 40 सीटों का बंटवारा होना है। पिछले चुनाव की बात करें तो जेडीयू और बीजेपी दोनों ही पार्टियों ने 17 सीटों पर उम्मीदवार उतारा था। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी के हिस्से में 6 सीटें आई थी, लेकिन अब समीकरण बदल चुका है। एनडीए में जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा भी शामिल हो चुके हैं। वहीं एलजेपी अब 2 खेमों में बंट चुकी है। एनडीए में हम लोग आए हैं, एक यूनाइट होकर के हम लोग यहाँ जो है बिहार के जितने सीटें 40 में 40 सीट हम एनडीए में लेंगे और इसी व्यू से हम लोग काम कर रहे हैं। बिहार में तो 40 में से 40 सीट का हम लोग टारगेट करके चल रहे हैं और 19 में तो रिजल्ट सर्वविदित है कि 40 में 39 सीट हम लोग जीते थे। तो इस बार और अच्छी स्थिति में है, तो 40 तो जाएगा ही। हमारे नेता है, हम लोग आशीर्वाद लेने गए थे। लड़ने के लिए आप लोग लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं? 16 सांसद आपके तैयार हैं या किसी का टिकट भी कटेगा? सब नेता ही सब चीज रहता है। सब फाइनल है सब। हम लोग राज्यसभा के मेंबर हैं, लोकसभा के मेंबर हैं, उनसे मिलने आए थे, मिल लिए। आप लोग को बताएं, हम लोग प्रणाम करने आए थे। क्या बात की? अरे हम लोग प्रणाम करने आए थे, आशीर्वाद दिए। हमारे परम पूज्य हैं, हमारे आदरणीय हैं और हमारे नेता हैं, इसलिए हम लोगों ने उनसे मुलाकात करके उनका आशीर्वाद लिया और बस इतना ही मकसद था आज का। सभी सांसद जो आकर के माननीय मुख्यमंत्री जी को शुभकामना दिया और उन्होंने जो निर्णय लिया है उसका हम लोगों ने भरपूर कहा कि आगे भी उन लोगों का सब कुछ अच्छा रहे। ऐसे समीकरण बदले तो रणनीति भी बदलनी पड़ेगी। माना जा रहा है कि इसी को लेकर मंथन चल रहा है। नीतीश ने सांसदों की राय ली, साथ ही पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी से मुलाकात की और भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की घोषणा को लेकर उन्हें बधाई दी। दिल्ली के बाद अब पटना में सियासी हलचल होने वाली है, जहां सरकार को बहुमत साबित करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।